जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। राम नाम की श्रृंखला में बाल कांड में ये चौपाई बड़ी ही प्रचलित है, जिस चौपाई में बताया गया कि राम नाम के महत्व को वाल्मीकि जी बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हीं के नाम का प्रभाव कि वाल्मीकि आदि कवि बन गए। आदि का मतलब प्रारंभिक कवि। इस धरती पर जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितनी भी कविताएं लिखी हैं, यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी जो गीता में गीत गाया है, उन गीतों के पहले, सबसे पहले अगर इस धरती पर किसी ने कविता लिखी है, किसी ने कागज के पन्नों पर स्याही से कोई श्लोक लिखा है, तो वो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। और आदि कवि वाल्मीकि जी के भी वाल्मीकि बनने के पहले एक बड़ी सुंदर सी कथा है। ऐसा कथा श्रवण करने को मिलता है कि पहले वाल्मीकि जी लुटेरे हुआ करते थे, रास्ते में लोगों को लूट लेते थे, उनका धन छीन लेते थे, उनकी सारी वस्तु को छीन लेते थे और पूरे परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन ईश्वर की कृपा हुई, नारद जी उसी रास्ते से निकल रहे थे तो वाल्मीकि जी का जो पुराना इतिहास था, उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया, उनसे कहा धन दे। नारद जी ने कहा हमारे पास तो धन है ही नहीं, हम तो संत महात्मा इधर उधर घूमते रहते हैं, हम तो इकट्ठा नहीं करते, भोजन करते हैं, खाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, निश्चित आपके पास धन है। नारद जी ने सोचा धन तो नहीं है, अगर मैंने इसको धन नहीं दिया तो निश्चित मुझे दंड देगा, मेरी पिटाई भी कर सकता है, मुझे चोट भी पहुंचा सकता है, मुझे हानि भी पहुंचा सकता है। नारद जी ने परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा ने बुद्धि दी। नारद जी ने एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ, ये जो आप कार्य करते हैं, क्या आपके इस कार्य में आपका पूरा का पूरा परिवार सम्मिलित है? क्या आपके पूरे परिवार को पता है कि आप कार्य क्या करते हैं? क्या आपके जब आपको कोई दंड देगा तो उस दंड में आपके परिवार के लोग आपके सहभागी होंगे या केवल खाने पीने के ही सहभागी होंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि नारद जी आप हमें अपनी बातों पे उलझा रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं बातों पे नहीं उलझा रहा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो तुम नहीं देख पा रहे। क्या कभी अपने परिवार के लोगों के साथ आपने बात की कि आप काम क्या करते हैं, आप व्यापार क्या करते हैं? अगर नहीं बात की तो एक बार बात करो कि क्या आपके इस कर्म में उनकी संलिप्तता है या नहीं। व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा लगता है आप मुझे यहां से भाग करके जाना चाहते हैं। नारद जी ने कहा ऐसा अगर आपके मन में विचार है तो हमें यहीं पर रस्सियों से बांध दो। उस व्यक्ति ने रस्सियों से बांध दिया, अपने घर गया, परिवारजनों से पूछा कि मैं ये कार्य करता हूं, अगर कभी जीवन में मुझे दंड मिलेगा तो क्या आप हमारे साथ सहभागी होंगे, क्या हमारे साथ जुड़ेंगे? परिवार के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम आपके इस कार्य में आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं। आंखें खुल गईं, वापस आए, नारद जी के हाथ खोले। नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो, आपके पापों की मुक्ति हो सकती है अगर आप भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम क्या नाम है? राम 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 राम। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं तो भगवान का नाम नहीं जप सकता क्योंकि मैंने इतने ज्यादा अपराध किए हैं, मेरी जिह्वा परमात्मा के नाम लेने में संकोच करेगी। नारद जी ने कहा अगर ऐसा मन में विचार है और आप सच बोलते हैं, आपकी सच वाणी को सुन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, आप ऐसा करो, भगवान का नाम सीधा न लेकर के भगवान का नाम उल्टा लो। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा उल्टा नाम जपा, मरा 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 कह करके उसमें राम प्रकट कर दिया। इतने बड़े भक्त हुए कि बाबा तुलसीदास जी ने भी जब अपनी रामचरितमानस की चौपाई लिखी है तो उस चौपाई में आदि कवि वाल्मीकि जी को भी नमस्कार किया है। निश्चित ये जानकारी रामचरितमानस की बहुत अच्छी लगी होगी आपको।
कमेंट करें, कुछ पूछना हो, वीडियो को तो और लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस सुंदर सी जानकारी सबको प्राप्त है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जयकारा लगाएं। सभी को राम राम, नमस्कार।